नमस्कार दर्शकों, प्रयागराज से एक चौंकाने वाली घटना जो रेल सुरक्षा और साजिश के सवाल खड़े कर रही है। साकुमारी पीठ से आए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दावा किया कि उनके ऊपर ट्रेन यात्रा के दौरान हमला किया गया। उन्होंने बताया कि हम रीवा एक्सप्रेस से प्रयागराज आ रहे थे, अचानक 10-11 लोग हम पर टूट पड़े। उन्होंने मेरी नाक काटने की कोशिश की और जमकर पीटा, किसी तरह जान बचाकर भागे। हम लोग साकुमरी पीठ से चले तो अपनी गाड़ियों से आए, तो क्योंकि टिकट हमारा गाजियाबाद से था और हम रीवा एक्सप्रेस में आए तो 5 बजे के लगभग सुबह दहाड़ हथियारों से हमारे पे हमला कर दिया। हमारी नाक काटने का प्रयास किया गया है और हमारे पर हमला किया गया है। ये पूरा मामला हुआ है। बाथरूम में बढ़ के हमने अपनी जान बचाई। ये अभी मुक्तेश्वरन के खिलाफ जो पॉक्सो के तहत छोटे छोटे बटुक का जो मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसके तहत ही हमारे पे घोषणा किया गया था कि 21 लाख रुपए मिलेंगे जो आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काट के लाएगा, 100 भी सनातनी लाएगा। तो उसके तहत ही हमारे हत्या का प्रयास कराया गया है। हाँ, मैंने इलाहाबाद में FIR दर्ज कराई है। किन लोगों के खिलाफ? अभी मुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश और दिनेश शर्मा। हम प्रयागराज आ रहे थे और गाजियाबाद से हम बैठे थे, यहाँ पैरवी करने के लिए आए थे हम लोग। माननीय न्यायालय में एविडेंस दाखिल करना था। हाँ, पूरा मुकदमा वापसी कराने का दबाव चाहता है कि मैं मर जाऊं और वो एविडेंस जो पेन ड्राइव है वो मैं न्यायालय तक ना जाने दे। परंतु मैं बस यही मांग करता हूं पुलिस से भी और सरकार से भी कि मेरा एविडेंस किसी भी तरह माननीय न्यायालय तक, उच्च न्यायालय तक पहुँचवा दे। इसी हमले पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी रायबरेली से तीखा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, वही अटेंडेंट बता रहे हैं कि बाथरूम गए तब ठीक थे, बाथरूम में जाने पर यह हाल हो गया। किसने मारा? बनावट है, सिर्फ माहौल बनाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। क्या भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई? शंकराचार्य ने इसे साजिश करार देते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया। स्वीकार्य नहीं है। महाराज जी, अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष ब्रह्मचारी पे हमला हुआ है, ज्ञात लोगों ने हमला ट्रेन पे किया है। ऐसा है कि जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात ये कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है GRP, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? वैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है। ये तो सुरक्षित जगह मानी जाती है, उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, कुटिल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए कि आज वो साक्ष्य सबमिट करने जा रहे थे कोर्ट में और इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। ठीक है, हमने 2 बात बताई। एक, हमने बताया कि अटेंडेंट कह रहा है कि बाथरूम जाते तक ठीक थे, फिर बाथरूम के अंदर तो अकेले ही थे, कैसे हो गया? दूसरी बात यह है कि रेलवे में तो यात्री सब सुरक्षित रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए GRP बनी हुई है, पेट्रोलिंग करती रहती है, स्टेशन में नजर रखती है, कोई गड़बड़ आदमी ना जाए। रेल के अंदर भी नजर रहती है, बहुधा तो CCTV कैमरे भी कहीं ना कहीं उनके लगे ही रहते होंगे। तो अब तो ये रेलवे प्रशासन को जवाब देना है, इसमें हमसे प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं। लेकिन वो सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। अभी हमारे चैनल पे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी नहीं चाहते कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस लिया जाए। बात यह है कि जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। तो हम क्यों समस्या डालेंगे? जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा? और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो क्या जानकारी है? तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है,
उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गजब की बात है, इस देश में शंकराचार्य के ऊपर निंदित आरोप लगाए जाते हैं और हिस्ट्री शीटर लगाते हैं। यहाँ पर पाताल, ऑपरेशन पाताल चलता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन पाताल का मतलब है कि जो भी अपराधी हों, तो अगर पाताल में भी छिपे हों तो उनको निकाल के लाया जाए। और यहाँ पर खुलेआम हिस्ट्री शीटर घूमते हैं और उनको पुलिस का संरक्षण मिलता है। तो ये जो बातें हैं इनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दर्शकों, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट जरूर करें। साथ ही न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन। नमस्कार।